बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर बाय केक वॉकर। बागेश्वर जिले के खाती गांव में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस चौकी खोलने का फैसला लिया है। इस दौरान अमित श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में आपराधिक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन चौकी के नहीं होने से क्षेत्र में पुलिस समय से नहीं पहुंच पाती। वहीं उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की सुरक्षा और अवैध तस्करी पर काबू पाने के लिए जल्द ही खाती गांव में चौकी खोली जाएगी। फिलहाल उनके पास स्टाफ की कमी है। जैसे ही स्टाफ पूरा होता है वो तत्काल ही चौकी खोलने पर अमल करेंगे। अभी समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिला कि हमारे कांटा कमशार के न्याय पंचायत क्षेत्र खाती गांव में एक पुलिस चौकी खोले जाने की सूचना मिली है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये हमारा पिथौरागढ़ ज़िले से लगा हुआ क्षेत्र है। यानी बैजनाग जो है जनपद पिथौरागढ़ में आता है और हमारी ये मार्केट ही जो है वो बैजनाग है और ज़्यादातर लोग जो पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन बैजनाग से लेते हैं। तो यहाँ पे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक थाना या पुलिस चौकी की नितांत आवश्यकता है। बागेश्वर कांडा में आज उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी के विदाई समारोह कार्यक्रम में तहसील कर्मियों ने उपस्थित होकर उप जिलाधिकारी को शॉल उड़ाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जनहित में किए गए उनके कामों की सराहना की। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर उधम सिंह नगर के लिए उनका स्थानांतरण हुआ है। वहीं कांडा में फिलहाल के लिए कपकोट एसडीएम प्रमोद कुमार को चार्ज दिया गया है। बागेश्वर गरुड़ के गनी गांव में बीते दिनों आई आपदा के चलते कई परिवारों के आवास खतरे की जद में आने से ग्रामीण दहशत में हैं। दरअसल खतरे की जद इतनी है कि कभी भी कोई भी बड़ी हानि हो सकती है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि कैलाश परिहर ने प्रशासन से सोलिंग टेस्ट करवाकर शिफ्टिंग कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। पिछले 27 तारीख को आई आपदा में कई घरों को नुकसान हुआ गनी गांव में, और ऊपर से जो स्लाइडिंग हो रही है तो कई मकान और ख़तरे के जद में हैं, जिससे हमने कल एसडीएम साहब को विज्ञापन सौंपा, जिसमें ये कहा गया कि भूमि जो है टेस्टिंग कराई जाए, जो सॉइल टेस्ट, जिससे कि अंदर जो भूमि के अंदर जो है रॉक है या नहीं है। मेरे को तो लग रहा है कि अंदर रॉक कम है और जो बेचारे जो खतरे के जोन में है ऊपर से खतरा हो सकता है, नीचे से पूरी ज़मीन जो है बिल्कुल गीली है। तो खतरे, वो लोगों का कहना है कि हम जब रात को सो रहे हैं तो बड़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। रात को जब बारिश हो रही तो हमें भी भविष्य में बड़ा खतरा है। बागेश्वर में जल निगम कर्मचारी और संयुक्त समन्वय समिति उत्तराखंड विद्युत निगम की ओर से अपनी मांगों को लेकर जल निगम और जल संस्थान में एकीकरण समेत राजकीयकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यालय में किया गया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों का कहना है कि प्रांतीय आह्वान पर सभी कर्मचारियों की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। समय पर जो मांग पत्र वहाँ पर अपनी मांग उठाते हैं तो इस पर हमको आश्वासन तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ऐसा विचार नहीं किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को समय समय पर आंदोलन करना पड़ता है और इससे जो है एक विभाग के कार्यों पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि पेयजल जैसा एक आवश्यक विभाग होने के कारण इस समय समय पर हम लोगों को केवल ये आश्वासन ही मिलते हैं, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन की उसमें जो है जाना पड़ता है। बागेश्वर जिला पंचायत में आज भी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग और बजट के समान वितरण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान धरने पर बैठे सदस्यों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपने क्षेत्र की जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल बीते लंबे समय से सदस्यों का धरना जिला पंचायत परिसर में चल रहा है, लेकिन अभी तक इस धरने को लेकर अध्यक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक बयान सामने नहीं आया है। आज हमारे धरने का 53वां दिन है। जिस तरीके से सभी माननीय सदस्यों के साथ हम सभी यहाँ पर धरने पे अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आगे की जो हमारी रणनीति है, जब तक ये वित्तीय अनियमितताओं को जांचों के संबंध में
अगर जांचें पूर्ण नहीं करते हैं तो हम इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। और हम भी देखना चाहेंगे कि ये जो इनकी हठधर्मिता है ये कब तक अपनी हठ पर बने रहते हैं। मोदी जी का बयान तो आप हमेशा ऐसी होता है कि वो निराधारी मांगे हमारी बताती हैं, और जो जबकि ये मांगे सब जायज़ हैं। जो मांगे हम मांगों को लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मतलब छोटी सी मांगे हैं हमारी कि बजट का जो आवंटन है सही ढंग से हो। इसी को ये पूरा नहीं कर पा रही तो इनकी अध्यक्ष मतलब एक गरिमा को बहुत ठेस पहुँचा रही है अध्यक्ष। बागेश्वर के पैठान गांव में भनार में भद्रवती नदी के किनारे ऐतिहासिक श्रावणी उपाकर्म कर्मकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान मैदान में लोगों की संख्या कम रही। दरअसल कमस्यार घाटी क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जहां लगभग 16 ग्राम पंचायतों के लोग पैठान गांव भद्रवती नदी के किनारे भनार गबड़ में इकट्ठा होते हैं, लेकिन पिछले साल से ये देखने में नहीं आ रहा है। यह ऐतिहासिक श्रावणी उपाकर्म कर्मकांड स्थल पर कुछ ही लोग पहुंच रहे हैं। पहले से हमारे भनार के बगल में पूरा रावतसेरा, भंडारी सेरा, उडेरिया, कोट भंडार, धौलियापाटा, खाती गांव, कोश्यारी गांव और अटवसिया से लोग आते थे। आजकल बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्था फिर भी सुचारू रूप से चली है। कांडा कमस्यार के ग्राम सभा पैठान में कमस्यार घाटी की तरफ से ग्राम पैठान के बगल में पंचायत घर के ऊपर श्रावणी उपकर्म का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र जोशी जी द्वारा बागेश्वर कमस्यार घाटी के ठांगा गांव में विश्व शांति लोक कल्याण के लिए परम शक्ति पीठ मां चंडिका गुफा मंदिर में अखंड रामायण सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान चंडिका गुफा मंदिर में भक्तों की ओर से रात भर संगीत में अखंड रामायण सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका मकसद विश्व शांति, कोरोना के कहर से निजात पाने और लोक कल्याण के लिए किया गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में फड़ समिति के सदस्य रक्षाबंधन मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में सभी मरीजों और उनके परिजनों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भीम कुमार ने बताया कि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर फड़ समिति की ओर से जिला अस्पताल में एडमिट सभी मरीजों को राखी बांधी गई। एक मतलब गरीब घराने से एक लड़की जिसका पाँव बिल्कुल एकदम ही ख़त्म, मतलब उसकी हड्डी जो है पूरी गल चुकी है, क्योंकि जिसका ट्रीटमेंट 6 महीने तक होना है। लड़की ने अभी तक 2 महीने तक लड़की ने स्नान तक नहीं किया था, बेड से उठ नहीं पा रही थी। तो हमने देखा कि इन्हें आज मतलब रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इन्हें हम स्नान कराएं और नया वस्त्र पहनाएं। ये हमारी एक प्रयास फड़ समिति द्वारा किया गया। आपके द्वारा देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को फड़ समिति बागेश्वर की ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोगों ने आज फड़ समिति के माध्यम से हम लोग जिला अस्पताल में आए, और जिला अस्पताल में हमने जो यहाँ पर एडमिट थे हमारे भाई बहन या उनके जो भी साथ में आए थे, उन सबको हमने यहाँ पर उनको राखी बांधी और इस शुभ अवसर पर उनका मुँह मीठा कराया। बागेश्वर के मंडल सेरा में जन जागृति समूह के सदस्यों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मांगे केवल 3 बिंदुओं पर हैं: 200 मीटर रोड, पुल और जल निकासी के लिए नाली। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। धन्यवाद आपको, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि निरंतर 13 दिन से धरना चला आ रहा है, वो आज भी स्थित है और वही चारों बिंदु पर है, कोई नई बिंदु तो नहीं है। पुल, 200 मीटर रोड और आपकी ये जो जल निकासी है, मुआवजा है। अतिरिक्त हमने इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, निरंतर यही जोड़ रहे हैं कि ये समस्या हमारी बड़ी ज़रा बरसात में बहुत ज़्यादा जगनी हो जाती है। बच्चों के लिए आदान प्रदान में ये सुविधा नहीं हो पा रही है।
बागेश्वर जिले के सभी बूथों पर भाजपा की ओर से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा के ग्रामीण मंडल के रवाई खाल में बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सत्यापन अभियान के प्रमुख और जिला महामंत्री राजेंद्र परिहर ने कहा कि जिले की दोनों विधानसभा सीट में भाजपा का जीतना तो तय है। वहीं परिहर ने मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए बूथ समिति के सदस्यों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का बूथ सत्यापन अभियान पूरे जनपद बागेश्वर में पूरे जोर शोर से चल रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे दोनों माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्तागण इस अभियान में पूरे जी जान से जुटे हैं। लगभग 370 बूथों की पूरे बागेश्वर में जो स्थिति है, उनमें हमारे कार्यकर्ताओं ने लगभग 1/3 बूथों का सत्यापन कर लिया गया है। बागेश्वर में वृक्ष प्रेमी किशन मलदा की ओर से राखी के मौके पर बहन को दिए जाने वाले तोहफे में पौधे भेंट करने की अपील की गई। वहीं उन्होंने आज अपने परिवार की ओर से इस मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि दोनों भाई बहन को मिलकर इस त्योहार पर शपथ लेनी चाहिए कि वो पेड़ पौधों को लगाने के साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सामूहिक रूप से उठाएंगे, जिससे हमारी धरती हरी भरी हो सके। वहीं उनके परिवार की महिलाओं की ओर से उनकी वाटिका में लगाए गए पेड़ों पर राखी बांधकर पेड़ों की लंबी उम्र की कामना भी की गई। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।